नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले जीएमआर इंफ्रा के ऊपर। क्या गिरने वाला है जीएमआर इंफ्रा का स्टॉक? रिटेल इन्वेस्टर कहीं फंस तो नहीं रहा है इस स्टॉक के अंदर? इसके ऊपर हम बात करने वाले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी यहाँ पर खुसफुस चल रही है कि यहाँ पर कहीं फंस तो नहीं रहे। क्या ये यहाँ पर जो लेवल हमको दिख रहे हैं 40 का, यहाँ से 400 होने वाला है। चलिए इसके ऊपर एक गौर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि असल में है क्या। तो दोस्तों 39.40 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर 1-1.5% के आसपास गिरकर क्लोज हुआ था यहाँ पर 8 अक्टूबर को ये शेयर। अब ये स्टॉक की बात यहाँ पर छोड़ दीजिए कि क्या शेयर प्राइस चल रहा है। बात है यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स में कोई कमी नहीं है। 1 करोड़ 38 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है। इससे भी ज़्यादा होते रहते हैं, कभी यहाँ पर जो है 10 करोड़ का भी कभी कभार वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर लिक्विडिटी में यहाँ पर जो है कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें इसकी डिलीवरी की, तो डिलीवरी यहाँ पर जो है 22%, 25%, 25.90%, 26%, 25%, 13, 36, 22, 45, 53, इस तरीके से यहाँ पर डिलीवरी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई खास डिलीवरी नहीं है। 22% डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी तभी मानी जाती है जब वो 35% से एबव हो, या 35% ही हो तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो इससे हमें समझ में आता है डिलीवरी क्वांटिटी से कि यहाँ पर जो है ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग कम है। अब उसका रीज़न क्या है हमको समझना होगा। तो इस चीज़ को हमको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 23,811 करोड़ है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन और अगर हम इसके काम को भी समझें तो एयरपोर्ट को बनाने का काम जो है वो इनका है, ठीक है ना। बेस्ट एयरपोर्ट डिज़ाइनर अगर कहें इसे मतलब एयरपोर्ट बनाने वाले लोगों में से जीएमआर इंफ्रा टॉप लीडिंग कंपनी है। शंघाई का एयरपोर्ट में जीएमआर इंफ्रा का जो है वो एक बहुत बड़ा हाथ है शंघाई के एयरपोर्ट को बनाने में। तो इससे हमें समझ में आता है कंपनी की जो अंदरूनी जो है हिस्सा वो तो एक नंबर 1 है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी नंबर 1 है, और लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने काम के लिए A1 माने जाते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि बिजनेस मॉडल जो है वो तो एक बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब ये है कि जो बिजनेस मॉडल है जिससे इसका नाम ज़्यादा है, जीएमआर इंफ्रा जो है इतना बड़ा नाम है, लेकिन वो जो चीज़ है, जो नाम है, वो नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। यानी अर्निंग पर शेयर अभी भी -4.82 है, और दर बदर हर साल इनकी हालत जो है हर क्वार्टर में ख़राब ही होती जा रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पी रेशियो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब ये अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका इतना ज़्यादा माइनस है, तो पी रेशियो तो आपका और भी ज़्यादा इंडस्ट्री पी से होना ही चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कम से कम इसका पी रेशियो जो है वो 100 के आसपास होना चाहिए। जहाँ तक है इंडस्ट्री पी 39.44 है, इसमें कोई भी परिवर्तन, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो पी रेशियो अपना इंडस्ट्री पी से महंगा है, इतना तो हमें समझ में आ गया। बुक वैल्यू पर शेयर -3.50 है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा, तो यहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आती है कि इसकी जो फेस वैल्यू वो 1 है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 603 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो इससे पता चलता है कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे कि ट्राइडेंट में ज़्यादा हैं इन्वेस्टमेंट जो ट्राइडेंट की जो इन्वेस्टर है, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ना कि अलग से। तो रिटेल इन्वेस्टर की जो संख्या 8 लाख है, सेम टू सेम जीएमआर इंफ्रा में भी वही यहाँ पर जो है वैल्यू निकल के आएगी। 6 से 7 लाख इसके इन्वेस्टर होंगे, रिटेल की बात कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि दर बदर यहाँ पर देखिए, क्वार्टरली बाद में देखेंगे, पहले एनुअली देख लेते हैं। नेट सेल 6,229 करोड़ है, एक्सपेंडिचर 5,150 करोड़। अब यहाँ पर बचा कुचा अदर इनकम का जो सपोर्ट है वो 634 करोड़ है। तो डिप्रिशिएशन 1,000, और इंटरेस्ट जो पेमेंट है जो इनकी बैंक से जो इन्होंने कर्ज ले रखा है उसका पेमेंट 3,172 करोड़ रुपए किया है 2021 मार्च में। टोटल एक साल 2020 मार्च से लेकर 2021 मार्च का टोटल कर्ज जो है उन्होंने बकाया जो दिया है वो 3,172 करोड़ रुपए। एक्सेप्शनल आइटम काट कूट के 880 करोड़ माइनस, कंपनी माइनस में आ चुके 3,344 करोड़ का लॉस। टैक्स काट कूट के यहाँ पर जो है बच के यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपका नेट प्रॉफिट के, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट प्रॉफिट की बात करते हैं,
तो यहाँ पर -3,427 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा लगा है इस कंपनी को, जो कि अपना सबसे बड़ा घाटा है 2019 के बाद। अब इसको आपको समझ में आ ही रही होगी बात, इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। 2021 मार्च के जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अब तक का सबसे ख़राब रिजल्ट रहा है 2017 के बाद। एक भी साल 2017 के बाद का एक ऐसा ईयर नहीं है जब कंपनी प्रॉफिट में आई हो। लगातार अर्निंग पर शेयर जो है वो माइनस में चला जा रहा है। अब जो अर्निंग पर शेयर वो -5.68 पहुंच गया है। अब क्वार्टरली अभी की हम बात कर रहे हैं 2021 जून के क्वार्टर की बात करें तो जून के क्वार्टर में नेट सेल जो है वो 1,775 करोड़ रुपए है। अदर इनकम 121.48 करोड़ रुपए का सपोर्ट, इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 748 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आपका जो भी है ये सब काट कूट के कंसोलिडेशन का देखिए, कंसोलिडेट इनका जो लॉस है वो -317 करोड़ रुपए का है। लेकिन हाँ, एक चीज़, एक गौर करने वाली बात ये है कि इनका जो प्रॉफिट है वो बाकी के तुलना में, वो जो लॉस है वो बाकी के 2020 जून से अगर देख लें तो अब तक 2021 मार्च तक की क्वार्टर में जो है सबसे कम लॉस अभी का निकल के आया। 317 करोड़ रुपए का लॉस एक क्वार्टर ऐसा निकला है जीएमआर इंफ्रा का, जब ये लॉस अपना जो है वो कम कर पाए हैं। अब इसकी वजह देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 395 करोड़, अदर इनकम का सपोर्ट, ठीक है ना, अदर इनकम का जो सपोर्ट है तो यहाँ पर जो है आपका कट के डेप्रिसिएशन का यहाँ पर जो है सब कुछ काट कूट के यहाँ पर जो है ठीक है जो भी है यहाँ पर शेयर एसोसिएशन का यहाँ पर 77.26 बेनिफिट मिलता है शेयर एसोसिएशन से, और यहाँ पर जो है आपका पहुँच जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक क्वार्टर ऐसा हमको मिला है 2021 जून का जो कि बेहतर है। अब यहाँ पर तेज़ी क्यों हो रही है, तो एक्सपेक्ट ये लगाया जा रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो और भी यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा। इंडिया में एयरपोर्ट के और भी ज़रूरत पड़ चुकी है, इंडिया में एयरपोर्ट और भी ज़्यादा चाहिए हैं, और ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल बढ़ सके, और ज़्यादा यहाँ पर एयरलाइंस का बिजनेस बढ़ सके, इसलिए यहाँ पर और भी यहाँ पर इंडिया के अंदर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जिससे जीएमआर इंफ्रा को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, और यहाँ पर जो है शायद इनकी जो अर्निंग है वो सुधरे। अर्निंग तो सुधरेगी लेकिन यहाँ पर कर्ज का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा है। तो कर्ज अगर इनका कम हो जाए तो अर्निंग तो इनकी बहुत ही बेहतरीन है। कर्ज अगर कम हो जाता है तो ये कंपनी A1 है, A1 कंपनी है कंस्ट्रक्शन के मामले में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि कंपनी जो है अभी आगे आने वाले समय में कर्ज के लिए क्या कर रही है, इसके ऊपर है। कुछ योजनाएं भी हैं कंपनी की, लेकिन जब तक वो योजनाएं जो हैं, योजनाओं पर इतना बिलीव नहीं किया जा सकता अगर यहाँ पर जो है नंबर्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट ना करने लगे। तब तक जब नंबर सुधरेंगे पोजीशन यहाँ पर जो है बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त अगर हम बात करें तो सिर्फ जीएमआर इंफ्रा जो है आप पैने स्टॉक कह सकते हैं, एक पैने स्टॉक है। पैने का मतलब मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग लगता है कि यहाँ पर प्राइस में बहुत कम है तो अफोर्डेबल ज़्यादा है, मतलब कम रुपए में ज़्यादा शेयर। इसलिए यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, और लिक्विडिटी जब होती है तो गिरावट और बढ़ाव जो है वो बहुत तेज़ी से हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है शेयर में भारी उछाल हमको देखने को मिला है, और शेयर 20 रुपये से 21 रुपये से आ चुका है 40 पर। तो अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये शेयर और ऊपर जा सकता है, इतना ये तो याद रखिएगा, क्योंकि आरएसआई जो है वो अभी न्यूट्रल है, सीसीआई न्यूट्रल, विलियम न्यूट्रल है, और मनी फ्लो इंडेक्स जो है वो अभी न्यूट्रल है। तो चारों इंडिकेटर जो हैं वो स्टॉक के अभी न्यूट्रल पे, ना ही ओवरबाउट है ना ही ओवर सोल्ड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अपना काम जो है करते रहिएगा। यहाँ पर जो है लिक्विडिटी की, जो नए लोग हैं, जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मैं आपको मेंटलिटी बताता हूँ एक सही तरीके से। जो छोटा शेयर होता है वहाँ पर आपको लिक्विडिटी की ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी आपको मिली है, यानी अगर कोई क्वालिटी शेयर्स है, कोई क्वालिटी वाला है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है लिक्विडिटी दिखाई देगी। जैसे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक क्वालिटी स्टॉक है, एक कहें तो कंपनी क्वालिटी है। हालांकि कर्ज की जो प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर लोगों का ध्यान जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक F&O का भी एक यहाँ पर मूवमेंट बन जाता है, शायद मेरे ख्याल से F&O है इसके अंदर, जी हाँ है, F&O भी है। तो F&O का जो एक प्ले यहाँ पर है वो यहाँ पर खींच के ला रहा है लोगों को, तो हर तरीके से यहाँ पर प्ले यहाँ पर किया जा सकता है ये शेयर।
तो अब कंक्लूजन क्या है, देखिए अब कंक्लूजन ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अभी के ठीक आए, जून की जो अभी रिजल्ट आए वो एकदम ठीक आए। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर कर्ज की जो स्थिति वो भी ठीक हुई, यहाँ पर लॉस जो है वो बहुत कम हुआ। इस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पर जो है देखिएगा। तो अब करना क्या है, वेट एंड वॉच के यहाँ पर जो है पोजीशन बना के रखिए, वेट एंड वॉच करना है आपको और देखना है कि चल क्या रहा है, तो ये तब जाकर यहाँ पर जो है कुछ काम बनेगा। नहीं तो अभी जो आंकड़े हैं, जो अभी आंकड़े कह रहे हैं इस क्वार्टर रिजल्ट से पहले, तो वो तो भैया आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दिए सारे के सारे लॉसेस में है। तो इससे ज़्यादा जब आपकी बैलेंस शीट ही सही नहीं है तो क्या देखकर आप पर ट्रस्ट किया जाए, तो ये चीज़ एक बात आ जाती है और वो आपको मानना भी पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, और कोई आएगा तो उसे भी देखकर मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो शायद यहाँ पर जो है कंडीशन जो सही हो रही है, इम्पैक्ट पड़ेगा उसका स्टॉक के ऊपर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वैल्यूएशन इस कंपनी की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत है। एयरपोर्ट वाली कंपनी में टॉप लीडिंग कंपनी अगर कहें तो जीएमआर इंफ्रा आती है। तो ठीक है, वेट एंड वॉच करिएगा, आराम से यहाँ पर रहिएगा, देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में होता क्या है, किस तरीके से कंपनी इस कर्ज को कम करती है, किस तरीके से कंपनी इस कंपनी को ऊपर लेकर जाती है। और यहाँ पर देखते रहिएगा क्या न्यू डेवलपमेंट आ रही है, तब आपको धीरे धीरे आराम से यहाँ पर जो है समझ में आता रहेगा करना क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है इस कंपनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, कुछ मेरे से छूट गया, कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता है। तो आप दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।